बेंगलुरु से लौटे कांग्रेस विधायकों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे न्यूज 100 में। 100 खबरें आपको दिखाते हैं। देर रात फ्लाइट से सभी 40 विधायक अहमदाबाद पहुंचे। सभी विधायकों को आनंद ले जाया जा रहा है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल वोटिंग होनी। सभी कांग्रेसी विधायकों का बयान, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को जिताने के लिए वोट करें। अहमदाबाद में कांग्रेस विधायकों से मिले अहमद पटेल, राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया। गुजरात कांग्रेस के पूर्व नेता शंकर सिंह वाघेला का बयान, कहा अगर चाहता तो कांग्रेस से 20, 25, 30 विधायक पार्टी को से छोड़ देते। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा हम किसी के सहयोगी नहीं। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। रणनीति पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। संबुरा इलाके के एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। संबुरा इलाके में आतंकियों के खिलाफ साझा अभियान, पुलिस के साथ 50 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ भी शामिल रहे। पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। राजौरी और नौशेरा सेक्टर में फायरिंग के साथ मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तानी हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। केरल विधानसभा का 13 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सदन में उठ सकता है। मारे गए आरएसएस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने तिरुवनंतपुरम पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा केरल जैसी हिंसा बीजेपी शासित राज्य में होती तो अवार्ड वापसी शुरू हो जाती। अरुण जेटली के बयान पर केरल के सीएम पी विजयन का पलटवार, कहा केरल सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा देश में लोकतंत्र के खिलाफ काम किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सीएनटी एसपीटी एक्ट के खिलाफ हंगामे के आसार। अमरनाथ यात्रा का आज आखिरी दिन। 52 श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था अमरनाथ का दर्शन करेगा। 29 जून से शुरू हुई थी यात्रा। वाराणसी से दिल्ली पहुंचे एयर इंडिया के विमान का टायर फटा, सभी सवारी सुरक्षित। चंडीगढ़ में छेड़खानी की शिकार लड़की का बयान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि अपना चेहरा छिपाऊं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आरोपी के पिता का बचाव किया। कहा मामला सुभाष बराला से जुड़ा हुआ नहीं है। अलग गोरखालैंड की मांग पर कारशियांग में मानव श्रृंखला बनाई गई। सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम में आरक्षण की मांग को लेकर कापू समुदाय का प्रदर्शन, पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग की जा रही है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गोमुख को नुकसान, ग्लेशियर कई जगह से टूटा। 50 मीटर तक गंगा का रास्ता बदला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से 2 बच्चों की मौत, 5 मकानों को नुकसान पहुंचा। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के पास पहुंची रामगंगा। जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। झारखंड के लातेहार में उफान पर पहाड़ी नदी, लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लुधियाना में सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दिल्ली के लाजपत नगर में गटर साफ कर रहे 3 सफाई कर्मचारियों की मौत, जहरीली गैस से दम घुटा। दिल्ली पुलिस ने 112 नंबर का ट्रायल शुरू किया। ब्लैंक कॉल से बड़ी परेशानी। दिल्ली में रक्षाबंधन के मौके पर ट्रैफिक का बुरा हाल। रविवार को कई इलाकों में रेंगती रही गाड़ियां। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पीटा, ट्रैफिक नियम तोड़ने की सजा दी। फरीदाबाद के अस्पताल में 9 महीने की बच्ची की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। वेतन और दूसरी मांगों को लेकर मुंबई में आज से बेस्ट बसों की हड़ताल, मेयर के साथ बैठक बेनतीजा। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार का सर्कुलर स्कूल और कंपनी की बसों का लोगों के लिए इस्तेमाल करें। मुंबई में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े। अभी तक स्वाइन फ्लू से 7 लोगों की मौत। मुंबई के मनोड़ इलाके में दुकान में लगी आग, वक्त रहते लोगों को बाहर निकाला गया। लखनऊ में 4 अगस्त को अगवा हुए युवक की हत्या, पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। यूपी के एटा में बीजेपी विधायक संजीव दिवाकर के घर हमला, बाल बाल बची जान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। कानपुर नगर मजिस्ट्रेट के दफ्तर में सामने आया बेल का खेल, बिना दस्तखत वाले आदेश पत्र से कईयों को मिली जमानत। उज्जैन में भगवा वस्त्र पहनकर मंत्रों का जाप करने वाली नूर खान पर देवबंद सख्त, उलेमा ने कहा फौरन माफी मांग। इलाहाबाद में स्कूली बच्चों की बेरहमी से पिटाई के बाद प्रिंसिपल पर गाज, गैर जमानती धाराओं में केस हुआ दर्ज। यूपी के एटा में बस को जलाने की कोशिश, पेट्रोल छिड़ककर आरोपी हुआ फरार। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने एक नीलगाय को शिकार बना लिया। लोगों के शोर मचाने पर जंगल में छिपा बाघ।
कौशल विकास के क्षेत्र में राजस्थान सबसे बेहतरीन, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का बयान। अवाह निकली एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर, नेवी ने लेफ्टिनेंट कर्नल ने जोधपुर उतरने के लिए की थी हरकत। राजस्थान के झुंझुनू में लाखों की चोरी का सामान बरामद, आरोपी की निशानदेही से मिली सफलता। राजस्थान के झालावाड़ में 3 दिन पहले ब्याही दुल्हन ने की लूटपाट, घर वालों को नशीली पदार्थ खिलाकर लूट ले गई जेवर और नकदी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में ट्रेन से कटे 5 लोग, ट्रेन से ट्रैक पर कूदे थे सभी। राजस्थान के डूंगरपुर में युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट, प्रेम प्रसंग के चलते हुआ मर्डर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पेट्रोलिंग पार्टी पर नक्सली हमला, सब इंस्पेक्टर युगल किशोर वर्मा और एक जवान शहीद। गोरेघाट भावे जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने हमला किया, मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन को और तेज किया गया। भोपाल में एक प्रोफेसर से ऑनलाइन ठगी, क्रेडिट कार्ड हैक कर 2,90,000 रुपए उड़ाए। उज्जैन में नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप, 10वीं क्लास के नाराज छात्रों ने खुद को कमरे में किया बंद। मध्य प्रदेश के गुना में अज्ञात व्यक्ति ने युवक के सिर के बाल काटे, बेहोश युवक अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के सागर में मिड डे मील में घपले का खुलासा, 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में कागजातों पर 30,000 रसोई गायब। भोपाल में पुलिस ने एक ठग गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोने और पीतल की गिन्नी सहित 80,000 से ज्यादा का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में खनिज विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, रेत माफिया पर कार्रवाई न करने की मजबूरी बताई। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध रेत ले जा रहे 6 ट्रक जब्त, रेत की कालाबाजारी जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में शराबी टीटी ने महिला यात्री के साथ बदतमीजी की, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में 3 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। ग्वालियर में गहराया जल संकट, 9 अगस्त से 1 दिन छोड़कर मिलेगा पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जादू का भरोसा, 11 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए जादू दिखाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों को सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई, सांप के काटने पर उपचार के बारे में भी बताया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी, फैसलों में तेजी लाने के लिए जजों की नियुक्ति करेंगे। पटना हाईकोर्ट में 1,34,459 केस लंबित पड़े हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी। बिहार पुलिस की कार्यकौशल पर उठे सवाल, सीतामढ़ी में लेबनानी नागरिक को आतंकी बनाकर 13 महीने रखा जेल में, हाईकोर्ट ने दी जमानत। महागठबंधन टूटने से नाराज शरद यादव लेंगे जनता की राय, 10 अगस्त से करेंगे 3 दिन तक बिहार का दौरा, जेडीयू बोली जनता ही खत्म करेगी शरद जी के मन का अंधेरा। बिहार के भागलपुर में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सिर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी। शराबबंदी कानून के बावजूद नशे के कारोबार पर नहीं नकेल, पटना से 46 लाख का गांजा बरामद, पंजाब का तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में दबंगों ने सरेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग की, गरीबों पर सीमेंट चोरी का आरोप लगाया। बिहार के आरा में शराब की बिक्री का विरोध करने पर कारोबारी ने पूरे परिवार को पीटा, 2 लोग हुए जख्मी। जमशेदपुर पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के 13 बाइक बरामद, पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस जब्त। आज देश भर में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है, भाई की कलाई पर बहनें बांध रही हैं राखी। रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शुभकामनाएं दी, कहा रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख इस बार भी उनको राखी बांधेंगी, 36 साल से रक्षाबंधन पर राखी बांधती आई। लखनऊ में रक्षाबंधन पर महिलाओं की अनोखी पहल, पर्यावरण के लिए पेड़ों को राखी बांधी। वृंदावन की सैकड़ों विधवा महिला ने पीएम के लिए राखियां तैयार की, प्रधानमंत्री की तस्वीर में राखी बांधी। इलाहाबाद में इको फ्रेंडली राखी की धूम, हिंदू और मुस्लिम महिलाएं साथ मिलकर बनाती। हैदराबाद में चीन में बने राखी का बहिष्कार, दुकानदार और ग्राहकों ने प्रदर्शन। पुरी में सैंड आर्टिस्ट के जरिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, भाइयों को हेलमेट देने का संदेश दिया। उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए वेंकैया नायडू तिरुपति पहुंचे, उपराष्ट्रपति का चुनाव के बाद बालाजी की पूजा अर्चना की। कानपुर के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केशव कविता के जरिए खेती करने के गुर सिखाएंगे, आत्महत्या को रोकने के लिए ग्रंथ की रचना की। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी, आतंकियों की मदद करने
पर नाराजगी जताई। जापान में समर फेस्टिवल की धूम, समारोह में 3 मिलियन लोग पहुंचे। कोलंबो टेस्ट में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को पारी और 53 रन से हराया, जडेजा बने मैन ऑफ द मैच। कोलंबो टेस्ट जीतने के बाद बोले विराट कोहली, कहा हमने जीतने की आदत डाल ली है, कहां खेल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। रविंद्र जडेजा की बहन आईसीसी के फैसले से नाराज, कहा टेस्ट सीरीज में रविंद्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनकी बहन अलका ने बताया कि अक्षय से जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है। वाराणसी में अक्षय ने फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का किया अनोखा प्रमोशन, पब्लिक टॉयलेट के अंदर और बाहर लगाए पोस्टर। आमिर खान और किरण राव स्वाइन फ्लू की चपेट में, हफ्ते भर किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे।